हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है विटामिन्स। विटामिन्स एक इजी और स्कोरिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उनके सोर्सेज क्या हैं और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो इस क्लास में हम विटामिन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनके सोर्सेज़ क्या हैं और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिज़ीज़ हो जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज़ नहीं होते, खुद नहीं बनते हैं। इनकी नीड को, इनकी रिक्वायरमेंट को हमें बाहर से पूरा करना पड़ता है। बाहर से कैसे? डाइट से, यानी कि ये हमारे खाने में इंक्लूड होते हैं। खाने की हेल्प से ही ये हमारी बॉडी में जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हेल्दी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर विटामिन का अपना एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है और इनकी डेफिशिएंसी से एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाती है। जैसे विटामिन ए आइज़ के लिए अच्छा होता है, तो जिनकी बॉडी में भी विटामिन ए की कमी होती है, उनको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो जिनकी बॉडी में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम विटामिन्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज़ करते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? जो फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये कौन-कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। इनको लर्न करने की एक ट्रिक होती है, फैट कीड़ा। तो फैट से क्या मतलब है? जो फैट में सॉल्युबल है। और कीड़ा से क्या मतलब है? ये सारे विटामिन्स हैं, के, ई, डी और ए। अब नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन से होंगे? जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ये कौन-कौन से होते हैं? विटामिन सी और बी ग्रुप विटामिन्स। अब बी ग्रुप विटामिन से क्या मतलब है? बी ग्रुप विटामिन का मतलब ये है, जैसे ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं, बी1 है, बी2 है, बी6 है, बी12 है, तो ये सारे विटामिन बी ही हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? बी ग्रुप विटामिन्स। तो अब हम पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला विटामिन देखते हैं। पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। इसके सोर्सेज क्या हैं? ये हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है? कैरेट से, बटर से, मिल्क से, फिश से, लीवर ऑयल से, इन सब से। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया क्या होता है? आई में एक पार्ट होता है कॉर्निया, तो वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोथैल्मिया। और क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन डी। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सिफेरॉल। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। हमें पता है विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। और क्या-क्या सोर्सेज़ है इसके? फिश और एग। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स चिल्ड्रन में होता है और इसमें बोन की डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती है, यानी कि बोन की शेप चेंज हो जाती है। और ऑस्टियोमैलेशिया किस में होता है? अडल्ट्स में होता है और इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई और इसका केमिकल नेम क्या है? अल्फ़ा टोकोफेरोल। और इसके सोर्सेज़ क्या हैं? वेजिटेबल्स ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल और सीरियल ग्रेन्स, यानी कि जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब इसके सोर्सेज़ हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? मस्कुलर वीकनेस, वीकनेस हो जाती है मसल्स में। इनफर्टिलिटी, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है। और कौन-सी डिज़ीज़ हो जाती है? मोर फ्रेगाइल रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ज़्यादा होने लग जाता है। अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। और इसके सोर्सेज़ क्या हैं? ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, वो इसके अच्छे सोर्सेज़ होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिज़ीज़ क्या है? इंक्रीज़ द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, तो क्या होता है? ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता है। जिनकी बॉडी में भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, उसको रोकने में ये टाइम लगाता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वो बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में और एडिपोज़ टिश्यू में।
तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट बी ट्वेल्व को छोड़कर बाकी के सारे ही वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये यूरिन के साथ और या फिर वेस्ट के साथ ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन को। तो पहला जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके सोर्सेज क्या हैं? सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो सब। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि गम्स में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन अब हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 1। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमिन। और इसके सोर्सेज क्या हैं? ईस्ट, सीरियल्स यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिल्क है, ये सब इसके सोर्सेज है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? बेरी-बेरी। इससे लेग में पैरालिसिस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है यानी कि भूख लगना कम हो जाती है या बंद हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। अब हम नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 2। तो बी 2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, एग वाइट और लीवर। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? काइलोसिस। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है यानी कि खाने के डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन होता है यानी कि स्किन पे जलन सी होती है। ये सब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है। अब नेक्स्ट विटामिन क्या है? नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का केमिकल नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और इसके सोर्सेज क्या हैं? मीट, लीवर, एग योक, सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सब इसके सोर्सेज हैं। और विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? कन्वल्जन्स। इसका मतलब क्या है? जैसे सीज़र होते हैं यानी कि दौरे पड़ जाना। अब हम नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करते हैं, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबाइलमिन। साइनोकोबाइलमिन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि इसके अंदर कौन सी मेटल होती है। तो इसके अंदर कौन सी मेटल होती है? कोबाल्ट मेटल। और इसके सोर्सेज क्या हैं? मीट, फिश, एग और कर्ड। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? पर्नीशियस एनीमिया यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। अब हम नेक्स्ट विटामिन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन बी 9। इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। और इसके जो सोर्सेज है वो क्या हैं? सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, ये इसके रिच सोर्सेज हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? एनीमिया यानी कि वही ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन एच। और इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटिन। इसके सोर्स क्या हैं? ईस्ट और मिल्क। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? स्किन डिजीज़ यानी कि स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन एच की कमी की वजह से होती है। लॉस ऑफ हेयर और पैरालिसिस, ये सब विटामिन एच की डेफिशिएंसी डिजीज़ है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज फ्रैगाइलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि आरबीसी का ब्रेकेज और जो मस्कुलर वीकनेस होता है कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कोज इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लड क्लॉटिंग का हमने देखा था विटामिन, वो कौन सा होता है? विटामिन के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन बॉडी। तो हमने देखा था जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्टोरिंग होते हैं, बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से थे? कीड़ा। तो इनको छोड़कर बचा कौन सा? बी और सी। तो बी और सी क्या थे? वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है?
तो ये भी डिस्कस किया था कौन से विटामिन में होता है, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं कीड़ा, और जित और जो बी और सी विटामिन होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाम दे रखे हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, ये विटामिन बी हैं। तो यहाँ पर जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्लेज ए वाइटल रोल इन द कोएगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, यानी कि वही ब्लड क्लॉटिंग का पूछ रखा है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज, सन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, ये भी पता है, विटामिन डी। तो इस पेज पे हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये वाले, ये सारे के सारे यूपी पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चन हैं। और लास्ट पेज पे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन स्टेट के थे और कुछ राजस्थान स्टेट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ये पूछा है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम पूछा है यहाँ पर। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या है, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एच, तो एच की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही थी, एक तो स्किन डिजीज़ और हेयर लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए ऑप्शन, स्किन डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो जो एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी जो हो रही थी वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो रही थी, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सोर्सेज भी दे रखे हैं, साथ में डिजीज़ भी दे रखी है। इन्हें हमें डिस्कस करना है कि कौन सा सोर्स और कौन से विटामिन आपस में रिलेट है, यानी कि मैचिंग का क्वेश्चन है ये। तो अब हम देखते हैं विटामिन B1, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी थी, बेरी। तो अब हम देख लेते हैं कि ए ऑप्शन का एस किस ऑप्शन में गिवन है। तो ए ऑप्शन का एस हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। तो यहीं से बस राइट आंसर आ गया। इसका आंसर क्या बन जाएगा,